नमस्कार, मैं सताक्षी सिंह आप सभी के साथ एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जो अपने आप में ही एक पर्सनालिटी वाइज आप सभी में ऊर्जा को भरने का काम करते हैं। एक ऐसे शख्स जो मोटिवेशन स्पीकर है और साथ ही साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है। एक लंबा समय उन्होंने इस फील्ड को दिया है, 10 साल से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड साथ ही साथ 25 लाख से भी ज़्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रिय हैं, चहेते हैं पब्लिक के, लोग उनको कितना पसंद करते हैं। यूथ के बेसिकली बहुत ज़्यादा एक तरीके से आइडियल है। तो आइए मिलते हैं शशि सर से और जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है। और पहले तो सर मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए अपने शो पे, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज टैरो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और आई बिलीव इन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सुन के कि यू बिलीव ऑन दिस थिंग्स। आई बिलीव इन ऑल दिस थिंग, और ये सारी चीज़ें मुझे बड़े बहुत सरप्राइज करती हैं। और जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल इसमें इसलिए भी विश्वास है क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ चीज़ें काम करती हैं और मुझे लगता है कि जिनको विश्वास होता है उनके साथ ज़्यादा काम करती है। एग्री विद दैट। तो पटना, क्योंकि मैं इस वक्त बिहार पटना में हूँ, पटना सर का जो है जन्म स्थान रहा है। अभी सर दिल्ली में काम कर रहे हैं और दुनिया के डिफरेंट जगहों से वो अपने आप को आप तक पहुंचा रहे हैं, अपनी ऊर्जा को पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे शख्सियत जिनके थ्रू आप सभी मोटिवेट हो रहे हैं, उनको ये कार्ड्स क्या बताते हैं, उनका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या बताता है। तो सर, आर यू रेडी फॉर दैट? आई एम रेडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू ऑल ऑफ यू आल्सो। देखते हैं कार्ड क्या बोलते हैं सर के बारे में। सर, कार्ड्स को ओपन करने से पहले जानना चाहूंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4th February. 4th February. Okay. 4th February. In Goa. Actually, I was born in Goa. Okay. और मैं बिहार को बिलोंग करता हूँ। पटना में मेरी फैमिली, मम्मी पापा सब रहते हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ। But I was born in Goa. Okay. मतलब ये बहुत देखा जाए तो अपने आप में ही आपकी जर्नी जन्म से ही शुरू हो चुकी। पटना रहने वाले, जन्म आपका गोवा में एंड रहते आप नोएडा में। अभी मैं नोएडा। तो सभी को कवर कर लिया, पूरी इंडिया को आपने। तो यस, कहते हैं 4 नंबर आप बॉर्न हैं। हाँ, ठीक है, 2 नंबर आपके पास है। इफ यू डोंट माइंड, पब्लिक को नहीं बताते लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आपका ईयर क्या है? 1989. 89. ओके। 4 और 2 यानी कि राहु और चंद्रमा के साथ आप जन्म, ठीक है, जो आपको ब्रेन कैपेसिटी बहुत अच्छी देता है। यू वर्क, मतलब ये सच है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, ट्रेनर हो, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं और फिजिकली भी वो लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन जो आपका नंबर है वो ये कहता है कि आपका ब्रेन कैपेसिटी बहुत अच्छा है। एंड 2, 4 एंड 89 के साथ आपका जो माइंड का पैराग्राफ बनता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वाली जैसी भी चीज़ आपके पास आती होगी, आप उसमें सक्सेस क्रिएट करते हैं। आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड पसंद होगी, बहुत अधिक। ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर कोई व्यक्ति आपको कोई कमिटमेंट कर रहा है और वो अपनी कमिटमेंट से पीछे हट गया या कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया, तो वो बात आपको पसंद नहीं आती। क्योंकि 4 नंबर वाले कमिटमेंट करते हैं तो कंप्लीट करते हैं एंड अगर कोई उनके साथ कमिटमेंट करके चीज़ें नहीं कंप्लीट करता है तो आपके लिए थोड़ा ड्रॉबैक होता है। आप उसको लाइक नहीं कर पाते, आप डिटैच्ड होते हैं। Am I right? Right. चीज़ों में 89 है, जो कि आप बॉर्न 89 है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो बेसिकली नंबर बनेगा वो 4, 2, 6, 33 नंबर बना। 33 से 6 नंबर, मतलब कि शुक्र बहुत ज़्यादा है। आपको चीज़ें खूबसूरत पसंद है, चीज़ों को वैसे ही ऑर्गेनाइज 4 नंबर है, खूबसूरत चीज़ें पसंद है। लग्जीरियस लाइफ के प्रति अट्रैक्शन बहुत होगा। लग्जीरियस लाइफ इन द सेंस, ये ऐसा नहीं है कि आपका डिपेंडेंसी किसी और पे है, खुद को उस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि मेरी लाइफ लैविश हो,
चीजें उस तरीके से क्रिएट करना, ये आपका थॉट प्रोसेस होगा। एंड दैट्स वाई कि आपने ये चीजें शायद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करी, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा, आई एम ऑल्सो बोर्न इन 89, क्या बात सो ये स्पिरिचुअल नंबर होता है। अच्छा, क्योंकि मैंने इसकी बहुत डीप, ऑब्वियसली जो अपना होता है उसको अभी और ज्यादा एनालिसिस करता है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत ऊपर तक लेके जाता है ये चीज है। तो आइए, ये तो न्यूमरोलॉजी थी। टैरो कार्ड आपके पास्ट को क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं। बिल्कुल। ओके, एक टाइम रहा होगा पास्ट में, मैं आपको पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कितना ये आपको रेजोनेट कर रहा है। पास्ट में अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 10-20 साल पहले की आप किन्हीं दो चीजों के बीच में थोड़ा सा जगल कर रहे थे, विद योर माइंड, विद योर सिचुएशन, विद योर चीजों के बीच में। मतलब एक ऐसे टाइम रहा होगा जब आपको डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है क्या करना है, क्या करना है। एंड इस डिसीजन में या तो आपने फिजिकली या तो लोगों के साथ, हम दो तरह की लड़ाई लड़ते हैं। एक तो हम मेटलिस्टिक लड़ाई लड़ते हैं जो हम आपस में फाइट करते हैं। एक लड़ाई है जो उस मेरे अकॉर्डिंग उस फाइट से ज्यादा बड़ी लड़ाई है, और वो है मेंटल फाइट, राइट। वो मेंटल फाइट भी आपकी उस टाइम पर रही होगी अपने आप से। बिल्कुल। मतलब आपने अपनी उस फाइट के साथ विजय हासिल की, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपने उस समय एंजाइटी को फेस किया तो रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन बिकॉज आप उस चीज को लेकर के काफी अच्छे लेवल पे स्पिरिचुअली धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हुए, तो आपने उसको अपनी लाइफ से आउट ऑफ डोर कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली, और आपने काफी लंबे समय तक पास्ट में चीजों का इंतजार किया है, किसी चीज को आपको समय था इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, कि कोई चीज थी जिसको आपको एक होता ना उसका ड्रीम, या ये मुझे करना है, या ये मैं इसका वेट कर रहा हूँ, दैट टाइप ऑफ एनर्जी जब आपने पास्ट को किया है। मैं एक बार ये जानना चाहूंगी, ये जो चीजें अभी मैंने बोली है वो आपके साथ कितना करेक्ट जाती है? ठीक है, बिल्कुल ऐसा रहा है कि चूज करना था कभी ना कभी, डायलेमास थे, कंफ्यूजन्स थे, तो ऐसा टाइम तो रहा है कि क्या करना है, दो चीजों में से कौन सी एक चीज चुननी है, और वो जो एक अच्छा टाइम आने में मैंने वेट तो किया है। वेट किया है, तो वो चीजें पास्ट में आपकी दिखती हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट पे चले बहुत अच्छा। ये एनर्जी पास्ट की इसलिए निकाली ताकि ये समझ आए कि कार्ड आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब पास्ट जो बीत गया, हम कहते हैं बीत गया सो बात गई, ठीक है। तो हम प्रेजेंट देख लेते हैं कि प्रेजेंट आपका कैसा जा रहा है। वैसे इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूनिवर्स सामने नहीं रखता है। देखा जाए तो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी ये सिनेरियो है, ठीक है। दिस इज द एम्प्रेस कार्ड, और ये अपने आप में ही एक टैरो कार्ड रीडर इसको बहुत ही पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत प्योर कार्ड मानता है, ठीक है। तो ये प्योरिटी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में भी एक होता है ना कि मुझे इस चीज को हासिल करना है, इस चीज को पाना है, तो एक फाइट आपके माइंड में या फिर लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, राइट। जैसे जरूरी नहीं है कि ये प्योरिटी होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें माइंड पे आपके चल रही हैं, किसी का थॉट, किसी की चीज, कोई बात, कुछ है जो यहाँ पर है, कोई इमोशंस है जो यहाँ आपने रखा हुआ है, रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपको जब आप लोनली होता है ना, एक मी टाइम होता है जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो टाइम पे आप उसके साथ बातचीत करते हैं उस चीज के साथ में, और वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड यही है। सम कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनसे आप बहुत ज्यादा, जैसे एक होता है ना डिटैचमेंट हो जाना, या उनसे थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होना, ठीक है, एक क्लैशेस वाली फीलिंग, बट आप उनके साथ कोई फाइट नहीं करना चाहते। बस ये कि वो है आपके अंदर, है उस चीज का पेन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो एक चीज है जो आपके आसपास, और ये रिगार्डिंग टू योर बिजनेस भी हो सकता है, रिगार्डिंग टू योर फैमिली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
कि आपका रिलेशनशिप जो है, जो आपकी फैमिली वाइफ, I'm not married. यू आर नॉट मैरिड, यू आर इन अ रिलेशनशिप? No. नो। तो भी कि तो आई थिंक आप कैमरे में तो नहीं बोलोगे। नहीं, मैं बोल ही दूंगा राइट, लेकिन नहीं है। नहीं, अगर Not आप किसी married. रिलेशनशिप में जाते भी हो इन फ्यूचर, कभी लगता है आपको, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके आपके मन में कुछ हल्का पेन कभी पास्ट का या प्रेजेंट का, जो मैं फील कर रही हूँ बाय कार्ड, Okay. कभी रहा है, कभी कोई क्रश, कभी कोई ऐसी चीज रही होगी जो आपके उसके जाने का या उस चीज के खत्म होने का पेन हम्म। है अभी भी, ऐसा मतलब कुछ सर पे नहीं, हावी नहीं है, हाँ, हाँ, हावी नहीं है, right है। बट वो चीज कभी कभी होता है ना, हमने कहा आम, ठीक है, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनी, पिक्चर आम लिख के नहीं है, तो वो पिक्चर की तरह कभी कभी क्लिक हुआ, पर जितनी जल्दी क्लिक हुआ जल्दी निकल आ गया, ठीक है, वो आपको बहुत बॉदर नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो चीज अभी भी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ऐड ऐसे ऑन कुछ है, लोग रहे हैं लाइफ में, हाँ, ऐड ऑन रहे, कई लोग हैं, कई लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसा, ऐसे लोग रहे हैं जो काफी क्लोज थे, फिर दूर हो गए। तो उनके दूर होने का रिग्रेट उतना तो नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास एक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि जो गलतियां आपकी ना हो उस पर आपको रिग्रेट नहीं करना है। वो 4 नंबर है, आप रिग्रेट करेंगे भी नहीं। तो हाँ, बस इतना रहता है कि हम प्रे कर लें लोगों के लिए, और मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि कल कुछ भी हो सकता है। आज जो लोग दुश्मन हैं, कल बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आज जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, कल दुश्मन हो सकते हैं। तो लाइफ की प्रोबेबिलिटी जो है, जो संभावनाएं हैं, वो अनंत है। सो देयर इज नो टाइम टू रिग्रेट, जस्ट कीप ऑन, कीप मूविंग। तो देखा जाए इससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज आपकी अपनी एनर्जी है, जैसे आपने कहा ना, मैं माफ कर देता हूँ, प्रेयर करता हूँ, बहुत अच्छे तो वो इम्प्रेस कार्ड ये दिख रहा है, व्हाइट कलर का गाउन है, ये प्योरिटी को दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, क्रिस्टलाइन रॉड, आप मतलब उस लेडी के पास क्रिस्टलाइन रॉड है, उसने क्राउन पहना है, वो भी क्रिस्टलाइन है, ठीक है, आप पीछे ग्रोथ दिख रही है, सामने ग्रोथ दिख रही है, फीमेल एनर्जी का मतलब एक बॉडी में मेल फीमेल दोनों एनर्जी होती है, ठीक है, तो दोनों एनर्जी का जो एक इम्पैक्ट है ना, उसमें आपकी जो फीमेल एनर्जी वो आपको ज्यादा वो कराती है, आपके अंदर मतलब वो चीजें हैं, थोड़ा इमोशनल होना, ठीक है, चीजों को थोड़ा मतलब कहते हैं कि लेडीज का ज्यादा ये होता है कि वो ऑर्गेनाइज वे में रहें, चीजें रहें, बिल्कुल ऐसा ही है। लेडीज इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा, फैमिली एनर्जी का रिफ्लेक्शन ज्यादा है, ऐसा My नहीं mother wanted me to be a girl child. अच्छा, हम लोग 2 भाई, अच्छा, तो मेरे बड़े भाई और मैं, तो मेरी माँ चाहती थी कि बेटी हाँ, there should be, हो सकता है कि वो एनर्जी वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, राइट, ठीक है, तो सर फ्यूचर देख लीजिए, आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट का सिनेरियो आपसे कितना बिल्कुल सही है, सही है? हाँ, वो सारी चीजें एकदम सही है। ओके, कोई चीज है अगर आपको अभी बॉदर कर रही है, उससे आप मूव ऑन करेंगे? अच्छा, अगर कोई चीज है जो अभी आपको थोड़ा बहुत बॉदर कर रही है, आप उससे मूव ऑन करेंगे, आप उससे कट आउट होंगे। पैसे को लेकर के 2 बिजनेस, 2 चीजों, 2 उसमें पैसे को लेके थोड़ा सा जगलिंग रहेगी, बट पैसा रिसीव करेंगे, ऐसा रिसीव, ठीक है, बोथ साइड रिसीव करेंगे, लेकिन जगलिंग रहेगी माइंड में, ओके, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी कह लीजिए या एक विक्ट्री टाइप की चीजें आपकी इन फ्यूचर अगले 25 लगती है, जो मेरा इंट्यूटिवली कह रहा है कि 25 दिसंबर जाकर 25 लगते 2025 लगते वो विक्ट्री वाली एक सिचुएशन आपको मिलेगी, जिसकी परिकल्पना, जिसका इंतजार आपने फर्स्ट फेज में किया, ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल ये मिलेगा, बस ये जो है इमोशंस लेवल, जस्ट रिलीज, जो आपके यहाँ पे शांति में जो कुछ आता है उसको रिलीज कीजिए, ठीक है, जितना ज्यादा आप रिलीज कर देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उसको मेंटली ग्रैब करना है, अगर आपने उसको मेंटली, और वो आपके पास है क्योंकि राहु आपको चला रहा है, राहु सिर्फ सर है, बहुत दिमाग होता है, ठीक है, और वो बहुत दिमाग की वजह से ना, बहुत बार क्या होता है ना, आप लोग थोड़े रूड हो जाते हैं उस दिमाग की वजह से ना, आप लोग सम टाइम मतलब अगर चीजें गलत दिख रही हैं आपको, तो वहां पे आप पॉलिश नहीं करो, सही बात, ठीक है, वहां पे आप बटरिंग नहीं करो, आपको गलत है तो जस्ट कट आउट,
ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपका लैंग्वेज आता है, ठीक है, बट उसको उस बहुत लैंग्वेज की कंट्रोल वजह से किया फिर रिश्ते मैंने। खराब ऐसा था मैं पहले, बट आई हैव कंट्रोल दैट लॉट, कंट्रोल अपने किया। बिहेवियर को, चीजों यही को, चीज एंगर आपने को। कंट्रोल कर ली ना, हाँ, बहुत कंट्रोल किया। तो अब मैं उसके बहुत बाद सही हो गया। ये पहले था, सच पहले में था। था गुस्सा, एंगर, ये सही नहीं हुआ, क्यों नहीं सही हुआ, लाइक दिस। अब छोड़ दिया, अब तो पूरा क्योंकि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को चेंज कर सकते अब बहुत रिलैक्स था, रिलैक्स वेरी रिलैक्स। एंड जब आपने ये किया होगा तो आपको ग्रोथ मिली होगी। हाँ, अब तो बहुत अच्छे से, मतलब अब मैं प्यास हैंडल कर रहा हूँ, हैंडल विद लव। स्पिरिचुअलिटी में ये पावर होती है। बहुत अच्छे से या ऐसे कर दो। ये बहुत अच्छी चीज बताई कि हम अपनी चीजों को हैंडल कर लें, दूसरी चीजें अपने आप हैंडल हो होने लगती जाएंगे। हैं। और फिर मुझे लगता है कि अब कोई चीज हो गई है तो आप उनको खराब से भी बोलोगे तो अब फिर उसी को करना है, उसी हाँ। बंदे को, तो और खराब मूड में करेगा। इससे अच्छा प्यार से ही बोल लो कि यार कर दे। हाँ, right। तो ओवरऑल शशि जी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ओवरऑल रीडिंग में अगर मैं आपको एज अ उस पे पूछूं पैराग्राफ में कि आप इसको 90%, 95% या उससे बिलो ऑन देंगे, तो ओवरऑल रीडिंग आपके साथ कितना नहीं, resonate- 90% चीजें इसमें सही हैं। बहुत सारी चीजें इसमें बिल्कुल सही हैं। कुछ ना कुछ चीजें होती हैं डेफिनेटली जो आपको बॉदर भी करती हैं। वो कुछ विक्ट्री वाली चीजें हैं, माइंड में चल भी रही हैं, कुछ है भी, 25 तक कुछ करने का भी है। अच्छा, हाँ, 25 में कुछ करने का भी है। अब वो होता है कि नहीं होता, वो हम लोग अब देखेंगे, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, बट वी हैव सम प्लानिंग फॉर 25। कुछ बिग प्लानिंग हम लोग, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा ही हो कि हम लोग उस प्लानिंग में सफल हो जाएं। हाँ, कुछ ऐसा है। वैसा 2-3 रास्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये है। तो मैं इस वाली विक्ट्री के लिए सर को ऑल द बेस्ट एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप अपनी तरफ से gratitude भी कर दें कि वो आपको रिसीव हो चुका है। थैंक यू सो मच। जो पहले से हम ग्रेटिट्यूड कर देते हैं, यूनिवर्स वो डेफिनेटली हमें गिफ्ट के तौर पर मुझे दिख भी रहा है कि ये कैसे आ गया। 25 का ही आप बात कर रहे हैं, 25 हम लोग के दिमाग में 25 के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग है, बड़ी प्लान और वो विक्ट्री से रिलेटेड है। इस दिस प्लान है, यही तो है, यही सब कुछ तो है जो इस फेस में था। बस आपको एक साइन देना है ऐसे एंजल, बस आपको एक साइन है, कुछ साइंस आपको मिल रहा है इस चीज को पूरा करने के लिए या चीजों के लिए, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू। ओके, आप रेडी हैं चीजों के लिए, मतलब आपने ऐसा कुछ हमें शक नहीं है। बस आपको कुछ चीजों को लेट गो करने की जरूरत है, जो कार्ड्स भी कह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको लेट गो करने की जरूरत है। आपके आसपास लोग हेल्पफुल लोग आएंगे, बस आपको हेल्प मांगने की जरूरत है, ठीक है। और आपके पास एक पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा इन सब चीजों से हटकर इस विक्ट्री के लिए, ठीक है, क्योंकि जब आप पीसफुल रेजोल्यूशन होंगे तो ही आप इसको क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको बिलीव करना है, वॉट एवर यू थिंक योर माइंड वो क्रिएट करना है। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग शशि सर की। आई होप कि उनको ये रीडिंग पूरी तरीके से कनेक्ट की है और आगे जो कुछ भी चीजें हैं उसके लिए बहुत सारी आपको विशेष कि आप डेफिनेटली क्रिएट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे बड़ा मजा आया, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई कैन कनेक्ट विद ऑल दिस थिंग्स। मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही चीज़ों से कनेक्ट कर सकता हूँ। पास्ट में भी कुछ चीज़ें रही हैं बिल्कुल जो लगभग सही हैं, और प्रेजेंट में बिल्कुल टाइम भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली वो जो बॉदर, तो वो आगे चीज़ें उससे हम लोग ओवरकम करने वाले हैं। विक्ट्री की प्लानिंग है, 25 की प्लानिंग है, बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ। सो हम लोग 25 में उस विक्ट्री का इंतजार करेंगे। अभी हम लोग प्लानिंग ही मोड में है, लेट्स सी, और सब कुछ वो 25 में ही होगा। जो कुछ भी होना है 25 में ही होना है। आपने वैसे भी एनर्जी वो क्रिएट कर दी कि 25 में ही होना है, तो यूनिवर्स वैसे भी बोल देंगे कि 25 में ही मिलेगा। 25 में ही है उसके सारे चांसेस, और बाकी एवरीथिंग इज लाइक बहुत कुछ यहाँ पे जो है 90% में कह सकता हूँ चीज़ें बिल्कुल मिल रही हैं। और कुछ चीज़ें जो हम लोग के बिहेवियर और चीज़ों को लेके ट्रू है उसको हम लोगों ने चेंज किया है। तो लेकिन वो बातें सही थी, बट हम लोगों ने टाइम लेके अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया और उस पर कंट्रोल कर लिया। तो जो एंगर थी, चीज़ें थी, वो आपकी एक नेगेटिव मुझे लगता है कि चीज़ें हैं, तो उसको धीरे धीरे बदल ही लेना चाहिए हर इंसान को। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। इट इज़ सो नाइस मीटिंग यू। 25 की विक्ट्री का इंतजार करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल डेफिनेटली सर मिलेंगे पूरी विक्ट्री के साथ। नाइस मीटिंग यू। तो चलिए, ये थी शशि सर की
टारो कार्ड रीडिंग, यूनिवर्सल रीडिंग, उनकी ब्लेसिंग्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल योर डिजायर, जल्द ही पूरे हो, हम जल्द ही मुलाकात करें। तो आप और हम और शशि सर दोनों मिलकर इस चीज को पूरा करने के लिए यूनिवर्स से प्रे जरूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।